हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेंगे P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन में कौन सा आइटम किस साइड आता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सा आइटम किस साइड आता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा बाई नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन P&L अकाउंट से हमने निकाला है उसको सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, ये जो प्रॉफिट लिखा जाएगा ये चार्जेस को घटाने के बाद लिखा जाएगा। चार्जेस का मतलब क्या होता है? चार्जेस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो कि दिए जाने हैं, कन्फर्मली दिए जाने हैं, चाहे वो प्रॉफिट का केस हो चाहे वो लॉस का केस हो। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं चार्जेस के, जैसे रेंट टू पार्टनर है। अगर क्वेश्चन में रेंट टू पार्टनर दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है, तो प्रॉफिट में से पहले रेंट टू पार्टनर घटाएंगे फिर हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है तो पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन घटाएंगे फिर हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। सिमिलरली अगर मैनेजर्स कमीशन है तो प्रॉफिट में से पहले मैनेजर्स कमीशन घटाएंगे, उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। तो जो भी हमारे चार्जेस हैं पहले प्रॉफिट में से चार्जेस को घटाएंगे और चार्जेस को घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड का एक और आइटम होता है, वो होता है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। P&L एप्रोप्रिएशन के जो भी पार्टनर है सभी का लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टू अब डेबिट साइड में आते हैं। डेबिट साइड में सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी या फिर कमीशन, उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट में से अगर कुछ पार्ट जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है तो पहले वो ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। जो भी डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, उनके रेशो में बांट के, जो भी एग्रीड रेशो है उसमें बांट दिया जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम बैलेंस लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और पार्टनर्स को मिलने वाले जो भी एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर्स की जो भी इनकम्स हैं फर्म से, उनको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी कमीशन है, शेयर इन प्रॉफिट है, ये सभी एप्रोप्रिएशंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे। और जो उनके ड्राइंग है, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, और ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है तो जो शेयर इन लॉस होगा पार्टनर्स का वो भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे। जिस भी पार्टनर का है उसके कॉलम में लिखेंगे। ओके, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका है। और लास्ट में हम बैलेंस निकाल देंगे। बैलेंस निकालना आप सभी को आता होगा। ठीक है, बैलेंस कैसे निकलेगा? जो ज़्यादा साइड का टोटल है, जिस साइड का टोटल ज़्यादा है उसमें से कम साइड वाला टोटल घटा देंगे और जो बचेगा वो बैलेंस रहेगा। डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। वैसे ऑलमोस्ट केसेस में जो बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके, शुरू करते हैं। एक बार देख लीजिए, उसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 42। TS ग्रेवाल सर की बुक से शुरू करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है C and D आर पार्टनर्स इन अ फर्म। C हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 लाख, C ने 1 लाख कॉन्ट्रीब्यूट किया है, एंड डी ₹60,000 एज कैपिटल। डी ने जो कैपिटल है वो 60,000 लगाया है। जो कैपिटल है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के सामने यहाँ पर लिखेंगे हम
1,60,000। ओके, इंटरेस्ट इज पेबल एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट आप सभी को कैलकुलेट करनी है। 1 लाख का 6% कैलकुलेट कर लेंगे और 60,000 का 6% कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाला जाएगा। ओके, डी इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। डी को महीने का 3,000 सैलरी मिलना है। देखिए बेटा, जो भी एक्सपेंसेस है वो हम पूरे साल के लेंगे, महीने का या क्वार्टर का नहीं, पूरे साल का। क्यों? क्योंकि जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जो भी फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो पूरे साल के एक साथ बनाए जाते हैं, इसीलिए इनमें जो एक्सपेंसेस है वो पूरे साल के डाले जाते हैं, ना ही किसी पर्टिकुलर मंथ के। तो जो भी एक्सपेंस हमें महीने का या क्वार्टर का दे के रखा होगा, पहले हम उसको साल में कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर सैलरी है 3,000 रुपये महीने की है, तो इसको साल में कन्वर्ट कर लेंगे। 3,000 गुना 12, तो 36,000 रुपये डी की सैलरी हो जाती है। इन 2017-18 प्रॉफिट वॉज ₹80,000 बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। इंटरेस्ट और सैलरी देने से पहले जो प्रॉफिट है वो 80,000 है। डिवाइड द अमाउंट बिटवीन सी एंड डी। आपको अमाउंट डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे बाई प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 80,000 रुपये। फिर उसके बाद उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया जाएगा। 1 लाख का 6% 6,000 रुपये और 60,000 का 6% 3,600 रुपये, टोटल 9,600 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद डी का सैलरी आप लिखोगे टू सैलरी टू डी, 3,000 गुना 12 36,000 रुपये, और उसके बाद आप डिविजिबल प्रॉफिट निकाल के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमित एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017। अमित और विजय ने एक बिजनेस पार्टनरशिप में शुरू किया 1 अप्रैल 2017 को, और उनकी कैपिटल्स थी 2 लाख रुपये और 1,50,000 रुपये, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट, जो उनके बीच में एग्रीमेंट है इस प्रकार है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है। आप लगाना जानते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। ओके, तो 10% आप 2 लाख का 10% 20,000 रुपये और 1,50,000 का 10% 15,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा, जो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद अमित टू गेट अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। अमित को 2,000 रुपये महीने की सैलरी मिलनी है। महीने की सैलरी दे रखी है, तो हमें क्या चाहिए, साल की सैलरी चाहिए। तो 2,000 गुना 12 कितना हो जाएगा, 24,000। तो लिखेंगे टू सैलरी टू अमित 2,000 गुना 12 24,000 रुपये, और इसी तरह विजय की सैलरी 3,000 रुपये है, तो लिखेंगे टू सैलरी टू विजय 3,000 गुना 12 36,000 रुपये। ओके, और फिर उसके बाद है प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसको हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे। ओके, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर अबव एप्रोप्रिएशंस वॉज 2,16,000। जो प्रॉफिट है 2,16,000 रुपये है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करके दे रखा है 2,200 रुपये और 2,500 रुपये, ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन में आपको केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बाई नेट प्रॉफिट एज पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 2,16,000 रुपये। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा जाएगा, ए का 2,200 रुपये और बी का 2,500 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट कर लेंगे, सैलरी टू पार्टनर्स आप कैलकुलेट कर लेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट निकाल के आप उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। बेटे मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप समझिए, और जो बड़ा क्वेश्चन मुझे लगेगा करके दिखाने लायक उसको मैं करके दिखाऊंगा। लगभग 4 या 5 क्वेश्चन हम करके देखेंगे, बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप खुद से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स सोहन एंड मोहन वेन। अमाउंट्स दे रखे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले क्या दे रखा है, कैपिटल्स दे रखी है। कैपिटल्स किस साइड में लिखेंगे, बैलेंसेस है बेटा, ये कैपिटल्स के ओपनिंग, तो क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे
4 लाख और 3 लाख। उसके बाद आपको ड्राइंग्स दे के रखे हैं, डेबिट साइड में आप लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में। उसके बाद प्रॉफिट में शेयर दे के रखा है, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इन तीनों आइटम्स को आप क्रेडिट साइड में शो करेंगे और बैलेंस कैलकुलेट कर देंगे। वेरी इजी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45, सजल एंड काजल। ओके, सजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स and losses in the ratio of 2:1. On 1st April 2017 their capitals were, okay, सजल एंड काजल दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल जिनका रेशो है 2:1 और कैपिटल्स 50,000 और 40,000 हैं। ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग। आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों बनाने हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्या क्या पॉइंट देके रखे हैं, सबसे पहले सुन लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 5% लगाना है। ओके। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस बाय काजल फॉर होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 30,000। काजल ने फर्म को लोन दिया है 30,000 रुपये और जिस पर आपको इंटरेस्ट लगाना है पूरे साल का। ओके। इंटरेस्ट का रेट नहीं दे रखा और आप लोग जानते हैं अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट ना दिया हो, पार्टनर्स के बीच में एग्रीड ना हो, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लगाते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है आपको 6% से। आपको ड्राइंग्स 10,000 और 8,000 रुपये दे के रखी हैं। ओके। दूसरी बात यह है कि ड्राइंग्स का डेट नहीं दे रखा और अगर डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन तो आप कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। जो भी प्रॉफिट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट होगा, उसका 10% आपको रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। ओके। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इज ₹68,460। आपको बेटा नेट प्रॉफिट दे के रखा है। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि सभी चार्जेस को घटाने के बाद, रेंट टू पार्टनर को घटाने के बाद, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को घटाने के बाद, मैनेजर्स कमीशन को घटाने के बाद, सबको घटाने के बाद जो प्रॉफिट है वो दे के रखा है आपको। इसका मतलब क्या है कि आपको काजल के लोन का इंटरेस्ट घटाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपको घटा के दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो कितना लिखेंगे, 68,460। इस क्वेश्चन को मैं करके दिखा देता हूं। स्टार्ट करते हैं। बेटा हम दोनों अकाउंट्स को पैरेलल बनाने की कोशिश करेंगे, मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों को साथ बनाएंगे जिससे कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो और टाइम सेव हो। ओके। शुरू में शायद थोड़ा हार्ड लगे लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन के बाद आपको नॉर्मल लगने लगेगा। ओके। शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको सजल और काजल की कैपिटल दे के रखी है 50,000 और 40,000। तो आप 50,000 और 40,000 दोनों पार्टनर्स की कैपिटल उनके कॉलम्स में लिख देते हैं। उसके बाद है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट आपको वर्किंग्स में शो करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सजल का करेंगे। कितना कैपिटल है बेटा, 50,000 और आपको 5% कैलकुलेट करना है। तो 50,000 के 5% कितना होगा, 2500। और इसी तरीके से आप काजल का भी करेंगे। 40,000 पे 5% कितना होगा बेटा, 2,000। ओके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं।
सजल का है 2500 और काजल का है 2000। इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाता है 4500। आप P&L पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी साथ के साथ लिख दीजिए बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500 फॉर सजल एंड 2000 फॉर काजल। उसके बाद है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। वो मैंने पॉइंट आपको बता दिया, अगर हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ना दे के रखा होता, प्रॉफिट दे के रखा होता, या फिर ये बोला होता प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट अगर हमें दे के रखा होता तो हम घटाते। अगर हमें नेट प्रॉफिट दे के रखा है तो हमें घटाने की ज़रूरत नहीं है, तो इस पॉइंट को हमें कंसीडर नहीं करना। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 6% पर एनम। सजल की ड्राइंग 10,000 है और काजल की 8,000 है। पहले ड्राइंग्स लिख देते हैं, टू ड्राइंग्स। सजल की 10,000 और काजल की 8,000। ठीक है, इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10,000 पर 6%, 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए क्योंकि डेट नहीं दे के रखी, 300 रुपये आएगा शायद से। ऐसे ही 8,000 पे 6% 6 महीने के लिए, और ये आएगा 240 रुपये। ठीक है, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सजल का कितना होता है 300 रुपये और काजल का कितना होता है 240 रुपये। इस तरीके से कितना हो गया आपका 540। ठीक है बेटा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में भी लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 300 रुपये सजल का और 240 रुपये काजल का। ओके बेटा, उसके बाद बोला गया है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू द रिजर्व। जो नेट प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं डिविजिबल प्रॉफिट, जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट देख लेते हैं 68,460। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल निकालते हैं। इस साइड का टोटल आपका कितना होता है 69,000। ओके, 69,000 में से आप माइनस करोगे 4,500, तो आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया 64,500। माइनस करोगे तो कितना आएगा 64,500। इसका 10% हमको रिजर्व बनाना है तो लिखेंगे टू रिजर्व 64,500 का 10% कितना हो जाता है बेटा 6,450। ओके, अब डिविजिबल प्रॉफिट ये आ गया। इसमें से अगर आपने रिजर्व बना दिया 6,450 का तो कितना बचेगा 64,500 में से 6,450 आप घटा दीजिएगा। थोड़ा मैं रफली कर रहा हूँ, इसको आप ढंग से कर लीजिएगा। तो बचेगा 58050। इसको हम पार्टनर्स में उनके रेशो में बांट देंगे, लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सजल एंड काजल कितना है बेटा 58050, और इसका उनके रेशियो में 2:1 में डिवाइड करेंगे तो 58,050 गुना 2/3 और 58,050 गुना 1/3 आप करोगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट कीजिएगा। ये
आपका 38,700 एंड 19,350। ओके, और जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो भी प्रॉफिट पार्टनर्स में बटा है, जितना जितना जिस पार्टनर को नेट प्रॉफिट मिला है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लिख देंगे बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना आया बेटा? 38,700 एंड 19,350। ओके बेटा, आप जनरल रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। रिजर्व अलग से कीप किए जाते हैं, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, आवश्यकता पड़ने पर इसको यूज़ किया जाता है और उसी टाइम पे हम इसको ट्रीट भी करते हैं। तो अभी इसका कुछ नहीं करना, ठीक है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया, ड्राइंग भी लिख दिया, कैपिटल भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। अब आप इसका बैलेंस निकाल लेंगे, लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस निकालना आता है? यस। क्रेडिट साइड के टोटल में से आप लोग डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। दिस इज क्वेश्चन नंबर 45। मेरे पास पुरानी बुक है, आप नई बुक से टैली कर लेना, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं, ये देख लीजिए एक बार। Okay, now question number 46. On 1st April 2017, A and B entered into partnership. 1 अप्रैल 2017 को A और B ने पार्टनरशिप शुरू की, 60,000 और 45,000 रुपये पार्टनरशिप में लगाए। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने एग्री किया कि वो प्रॉफिट्स को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बी इज़ अलाउड अ सैलरी ऑफ 12,000 पर ईयर। बी को 12,000 रुपये की सैलरी मिलनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% आप लगा देंगे। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 9,000 एंड बी विड्रॉ 18,000 एज ड्राइंग। उनका ड्राइंग्स आपको दे के रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पेड बाई ए एंड बी वर 150 एंड 210। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे रखा है, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे 150 एंड 210 डाल देंगे। ओके, उसके बाद प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर अबव एडजस्टमेंट 35,000। बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है, सेम 45 की तरह। आप लोग इसको खुद से कीजिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 3:1। A और B पार्टनर हैं जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को 3:1 में डिवाइड करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2017 देयर कैपिटल्स, उनकी कैपिटल्स आपको 50,000 एंड 30,000 दे के रखी है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 दे अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 50,000। उनको नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? 50,000 का। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड आर, ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या कहती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6%। आप 50,000 का और 30,000 का 6% कैलकुलेट कर देंगे। ओके, ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है बेटा सेल, और ये क्वेश्चन में आपको नीचे देके रखी होगी। तो जो सेल है उसका 2% कमीशन दिया जाना है ए को, आप कैलकुलेट कर दीजिएगा आसानी से। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। बी को सैलरी मिलेगी 500 पर मंथ की। पर मंथ से आप पर एनम में कैलकुलेट करेंगे 12 महीने से मल्टीप्लाई करके। बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका कमीशन चाहिए बी को,
और आफ्टर यूज हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आफ्टर का मतलब है कि हम 5/105 करेंगे, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला गया है। ये मैंने आपको कमीशन टू पार्टनर वाले सेक्शन में भी एक्सप्लेन किया है। ओके, इसको करके दिखा दें। पार्टनर्स कमीशन मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, बाकी आपको खुद से करना है। ओके बेटा, नेट प्रॉफिट इज गिवन 50,000 टू यू, आपको 50,000 का नेट प्रॉफिट दे के रखा है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, तो 50,000 और 30,000 का आप 6% कैलकुलेट कर लेंगे, 3,1800, तो टोटल कितना हो जाता है बेटा 4,800। दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कमीशन टू ए, जो कमीशन टू ए को कमीशन कितना मिलना है, जो आपकी नेट सेल है यानी कि टर्नओवर, नीचे जाके देखिए 3 लाख आपको दे के रखा है, तो आप 3 लाख पे कितना परसेंट, 2% आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाता है बेटा 6,000 रुपीज़। उसके बाद बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, बी को सैलरी है 2, सैलरी टू बी 500 पर मंथ है, आप पर एनम की 12 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 6,000। उसके बाद है बी का कमीशन, बी के कमीशन पे आते हैं, कमीशन टू बी। क्या बोला गया है, बी को जो कमीशन मिलेगा वो नेट प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस और बी का कमीशन घटाने के बाद मिलेगा। तो सारे एक्सपेंसेस हम माइनस कर देते हैं 50,000 में से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,800, कमीशन 6,000 और सैलरी भी 6,000, और इसमें से बी का कमीशन भी माइनस करना है आफ्टर चार्जिंग बीज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला गया है, तो आप उस केस में 5/105 कर देंगे। 5% ही है ना बेटा, यस। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, यू विल गेट द कमीशन टू बी। ओके, देखिए एक बार, now the question number next 48, A, B and C were partners in a firm having capitals of 50, 1 lakh। A, B और C पार्टनर्स हैं जिनके कैपिटल्स आपको 50,000 एंड 1 लाख रुपीज़ दे के रखा है। देयर करंट अकाउंट बैलेंसेज, उनके करंट अकाउंट के बैलेंसेज है, तो आप बताइए यहाँ पर कैपिटल का कौन सा मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, क्योंकि जहाँ करंट अकाउंट बनाया जाता है वहाँ कैपिटल कैसी होती है, फिक्स होती है। ओके, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10%। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी 12,000 पर मंथ। सी जो कि एक वर्किंग पार्टनर है, काम को संभालता है फर्म के को, इसलिए उसको 12,000 रुपये सैलरी भी मिलेगी। द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज, प्रॉफिट्स को आपको किस तरीके से डिवाइड करना है, पहले 20,000 रुपये को इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स, ओके, नेक्स्ट 30,000 को 5:3:2 के रेशियो में, और बचे हुए प्रॉफिट को इक्वली। तो करते हैं क्वेश्चन को, आपको नेट प्रॉफिट 1,72,000 दे के रखा है। ओके, उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 10%, तो कैपिटल्स ए की 50,000 है, 50,000 का 10% 5,000, बी की भी 50,000 है, तो 50,000 का 10% 5,000,
सी की 1 लाख है तो 1 लाख का 10% 10,000, देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल इज 20,000। ओके, यप। उसके बाद है बेटा सैलरी, एक पार्टनर को है 12,000 रुपये, लिख देते हैं टू सैलरी टू सी। 12,000 रुपये। अब बात आती है बेटा प्रॉफिट को बांटने की। तो ये तो नॉर्मल सेक्शन है इस क्वेश्चन का। हम प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इसमें नया पॉइंट है, किस तरीके से करना है। तो आप पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेंगे। 1,72,000 में से 32,000 माइनस करेंगे, 1,40,000 विल बी द डिविजिबल प्रॉफिट। और इस 1,40,000 को हम डिवाइड करते हैं। किस तरीके से डिवाइड करने के लिए बोला गया है? फर्स्ट 20,000, देखो इस 1,40,000 के हमें 3 पार्ट्स करने हैं। पहला 20,000, दूसरा 30,000 और फिर बचा कुचा 40। एक 40 में से 20 और 30 50,000 गए तो कितने बचे? 90,000। ठीक है, तो किस तरीके से बांटेंगे देखेंगे। ए, बी और सी। बोला गया है पहला जो 20,000 है उनके कैपिटल के प्रोपोर्शन में। कैपिटल कितने कितने हैं? 50,000 ए का, 50,000 बी का और 1 लाख सी का। तो रेशियो बनाएंगे, कितना बनेगा? 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10। ये बनता है 1:1:2। आप 20,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना होता है? 5,000 ए को, 5,000 बी को और 10,000 सी को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो 30,000 है, क्वेश्चन में बोला गया है नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो इसको 5:3:2 में डिवाइड करते हैं। ओके, डिवाइड करेंगे 30,000 इंटू 5/10, 30,000 इंटू 3/10 एंड 30,000 इंटू 2/10। इट विल बी 15,000 टू ए, 9,000 टू बी एंड 6,000 टू सी। आप लोग सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट इज रिमेनिंग विल बी शेयर्ड इक्वली। जो बचा हुआ 90,000 है उसको इक्वली बांटना है। 90,000 कैसे आया? 1,40,000 में से 20,000 और 30,000 को घटाने के बाद। तो 90,000 को इक्वली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 30,000 ए को, 30,000 बी को और 30,000 सी को। तो किस पार्टनर के हिस्से में कितना प्रॉफिट आया? ए को मिला 50,000 रुपये, बी को मिला 46,000 और सी को मिला 44,000। ठीक है, मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर कितना कमीशन मांगता है? 15,000 रुपये का। बोले हमें प्रॉफिट का 5% चाहिए, तो 15,000 रुपये का 5% कितना होगा बेटा? 750 रुपये। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना निकल के आता है? 14,250। तो इस प्रॉफिट को हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। मैंने लिखा है ना, आफ्टर डिडक्टिंग चार्जेस, मैनेजर कमीशन भी एक चार्ज के तौर पे मैंने दिखाया है। तो इसको भी घटा के जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। बेटा यही पॉइंट है इस क्वेश्चन में नया, बाकी आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 इज मोर और लेस सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 48। जो 50 है वो लगभग 48 के बराबर है, उसी के जैसा है। आप करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको जो है रेशियो बनाना पड़ेगा। पहले ए बी सी जो पार्टनर है उनका आपको रेशियो नहीं दे के रखा है, आपको ऐसे बता के रखा है फ्रैक्शन में 1/2, 3/10 एंड 1/5। इस तरीके से फ्रैक्शन दे के रखा है। पहले इसका रेशियो बनाएंगे और बाकी जो क्वेश्चन है वो होगा क्वेश्चन नंबर 48 की तरह से। ठीक है, आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, अली एंड बहादुर।
इसमें भी कुछ नया नहीं है, ये पढ़ के देख लेते हैं। चलो, अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एज अली 70% एंड बहादुर 30%। जो प्रॉफिट को बांटने के लिए रेशो होता है, रेशो नहीं दे रखा, परसेंटेज दे के रखी है, तो आप परसेंटेज में बांट दीजिएगा। 70-30 है तो इसको रेशो बना दीजिए, 7:3 हो जाएगा। ओके, ओके, देयर कैपिटल्स दे के रखी हैं। द पार्टनर्स अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ड्राइंग्स आपको दे के रखा है, सैलरी भी देनी है। तो कुछ मुझे इसमें नया नहीं लग रहा है, आप एक बार करके देखिएगा, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 53। अमल, विमल और कमल आर 3 पार्टनर्स। इसके एप्रोप्रिएशंस देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। यहाँ पर दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सैलरी है, पर मंथ का सैलरी है, इसको ईयरली सैलरी में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद है विमल वुड रिसीव कमीशन एट 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। जो विमल है उसको कमीशन मिलना है आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। अब जो नेट प्रॉफिट है इसका कैलकुलेशन मैं करके दिखा देता हूं। कमीशन टू विमल, क्या क्या कंडीशंस देके रखे हैं उनको पढ़ते हैं एक बारी। बोला है बेटा, विमल वुड रिसीव कमीशन 4% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी को घटाने के बाद जो बचेगा उसका 4% हमको कमीशन देना है। ओके, तो नेट प्रॉफिट कितना है बेटा, एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं चोरी करके। बिफोर above items were taken into account, the profit for the year is 33,360, 33,360 रुपये नेट प्रॉफिट है। इसमें से क्या क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है बेटा, 5%, तो 40,000 का 5% कितना होगा 40,000 का 5% होगा 2,000 रुपये, दूसरे पार्टनर का 1,500 रुपये और तीसरे पार्टनर का 1,250 रुपये। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2,000 प्लस 1,500 प्लस 1,250, ठीक है। और उसके बाद सैलरी भी माइनस कर देते हैं, 250 पर मंथ है, 250 गुना 12 करेंगे, पूरे साल की हमारे पास सैलरी निकल के आ जाएगी। तो कितना आती है एक बार कैलकुलेट करिए, 250 गुना 12 आप करोगे तो 3,000 रुपये आपको सैलरी के माइनस करते हैं। ऐसा माइनस करने के बाद बेटा जो बचेगा उसका आपको 4% आफ्टर कमीशन है, तो 4/104 करके आप इनका नेट कमीशन निकाल दोगे। ओके, बाकी क्वेश्चन सिमिलर है, आप आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 54, अमित, विनीता एंड चारू वर 3 पार्टनर्स। Their capital stood as 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh. It was decided that they would receive interest on capital 5%. Amit would get a salary of 10,000 per month. उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकालना है, सैलरी 10,000 पर मंथ है। कमीशन के बारे में पॉइंट है आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, तो वही है कितना परसेंट है, 5% है, तो 5/105 करके आप निकालेंगे। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो नेट प्रॉफिट है उसका 10% आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ओके, खुद से कीजिएगा क्वेश्चन को। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर
56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, अंशुल एंड आशा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। अंशुल और आशा दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट्स को 3:2 में डिवाइड करते हैं। अंशुल बीइंग अ नॉन वर्किंग पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूटेड 8 लाख। लिख के करेंगे ज़रा। Anshul and Asa, their capitals are okay. Anshul being a non-working partner contributed 8 लाख। अंशुल ने 8 लाख रुपीज कैपिटल लगाया है। उसके बाद है आशा बीइंग अ वर्किंग पार्टनर डिड नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल। इन्होंने कोई कैपिटल नहीं लगाया। ओके। The partnership deed provides interest on capital at 5% and salary to every working partner at 2000 per month. पार्टनरशिप डीड क्या कहती है? आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। जिस पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया है उसको 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। 80,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे, 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा अंशुल को। उसके बाद जो नॉन वर्किंग पार्टनर है उसको 2000 पर मंथ की सैलरी मिलनी है। तो आशा जो वर्किंग पार्टनर है, नॉन वर्किंग पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, वर्किंग पार्टनर को सैलरी मिलना है 2000 पर मंथ। इसका मतलब 2000 इंटू 12 आप करोगे तो इनकी सैलरी कितनी हो जाती है? 24,000। ठीक है। उसके बाद आगे क्या है बेटा? उसके बाद है नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड वाज 32,000। प्रॉफिट जो है वो 32,000 है। ओके। आप देखिए इनको टोटल 40,000 मिलना है, इनको टोटल 24,000 मिलना है। अगर टोटल देखा जाए एप्रोप्रिएशंस का तो ये बैठता है 64,000, बट प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज 32,000। दिस इज द केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, जहां पर पर्याप्त प्रॉफिट नहीं है। और अगर पर्याप्त प्रॉफिट ना हो तो क्या किया जाता है? प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशंस के रेशियो में, दैट मीन्स रेशियो बना लेते हैं 40,000 का और 24,000 का रेशियो बनेगा 5:3। तो जो 32,000 का आपका प्रॉफिट है उसको 5:3 में आप लोग डिवाइड कर देंगे। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करना बता देते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से शो करना है? आपका नेट प्रॉफिट है 32,000, आप लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले पार्टनर है अंशुल, इनको मिलेगा 32,000 का 5/8। ठीक है। और कितना हो जाता है? दिस विल बी 20,000। और दूसरे पार्टनर है आशा, इनको मिलेगा 32,000 का 3/8, 12,000 रुपये। तो इनको मिलता है टोटल 20,000 रुपये, इनको मिलता है आशा को 12,000 रुपये। इस तरीके से प्रॉफिट इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट की सिचुएशन में जहां पर प्रॉफिट पर्याप्त नहीं है, इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। ओके। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। इस क्वेश्चन को आप खुद से करके देखिएगा। कोई भी इसमें कुछ खास ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, आप खुद से करिएगा। एंड हैव अ गुड डे।